अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 8 का जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने इसकी एक्सरसाइज 2.1 2.2 डिस्कस की थी। अब इसमें हम कुछ जो मेन टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें जो नंबर 1 हमारे पास है वो है कॉमन लॉगरिथम। कि कॉमन लॉग जो है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको किस तरीके से लिखते हैं और वो कहाँ पे यूज़ होता है और उसकी एग्जांपल्स क्या हैं। सबसे पहले हम इसका पॉइंट 1 डिस्कस करते हैं कि कॉमन लॉग वो है जिसकी बेस जो है वो 10 होती है। यानी कि कॉमन लॉग हमारे पास एक ऐसा लॉग है जिसकी बेस जो है वो 10 है। अब कॉमन लॉग को हम किस तरीके से लिखते हैं कि इसमें हम लॉग लगाएंगे, इसकी बेस ये जो है ना 10, ये हमारे पास यहाँ पर इसकी बेस है। हम यहाँ पे बेस लगाएंगे और यहाँ पे हम कोई भी अपना नंबर ऐड कर लेंगे। या अगर इसकी बेस ना हो तो हम कॉमन लॉग को सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग एक्स। कॉमन लॉग क्या है? एक ऐसा लॉग जिसकी बेस क्या है 10 है, और उसको लिखने का तरीकाकार क्या है कि उसको हम log 10x लिख सकते हैं या उसको हम सिंपल log x लिख सकते हैं जब उसकी बेस गिवन ना हो। और कॉमन लॉग हम यहाँ पे कहाँ इस्तेमाल करते हैं? कॉमन लॉगरिथम्स आर वाइडली यूज्ड इन एवरीडे कैलकुलेशंस, स्पेशली इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। यानी कि कॉमन लॉग को हम साइंटिफिक एप्लीकेशन में, जहाँ भी साइंस के रिलेटेड जो है वो काम है, या इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में। अब इंजीनियरिंग में क्या, किसी भी बिल्डिंग की कैलकुलेशन के लिए या किसी भी ब्रिज वगैरह या किसी भी रेलवे पाथवे वगैरह के लिए भी हम जो है वो लॉग को यूज़ करते हैं ताकि उसमें एक्यूरेसी जो है वो आ सके। अब कॉमन लॉ की एग्जांपल्स क्या हैं, हम कॉमन लॉ को किस तरीके से लिख सकते हैं? तो यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ ऐसी एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस करूँगा कि जिसमें हमारे पास सिंपल नंबर भी होंगे, डेसिमल में भी होंगे और इसके अलावा जो है वो बाइनरी में भी होंगे। जैसे यहाँ पे मेरे पास पहला नंबर है log 1। तो log 1 जब आप प्रेस करेंगे कैलकुलेटर पे तो यू विल गेट 0। इसी तरह जब आप log 10 प्रेस करेंगे तो यू विल गेट 1। एंड सिमिलरली log 100 विच इज़ इक्वल्स टू एंड log 1000 विच इज़ इक्वल्स टू 3। अगर आप अब इसके डेसिमल पॉइंट पे आते हैं, 0.1 मीन्स के 0.1 क्या है? 1/10। यानी कि 1/10 को जब आप डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट 0.1, और जब आप 0.1 का लॉग लेंगे यू विल गेट -1। इसी तरह जब आप 1000 पार्ट यानी कि 1/1000 जब आप प्रेस करेंगे तो यू विल गेट 0.001, और जब आप इसका लॉग लेंगे तो आप का जो आंसर होगा वो माइनस में होगा। मीन्स के मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप डेसिमल नंबर्स को लेते हैं तो उसका जो लॉग है वो माइनस में आता है, और जब आप होल नंबर को लेंगे तो उसका लॉग जो है वो प्लस में आएगा। तो अब मैं यहाँ पर 0 और 1 के अलावा कुछ नंबर ले रहा हूँ, तो चेक करते हैं कि उनका लॉग कैसा आएगा। जैसे कि यहाँ मेरे पास एक नंबर है 2, तो जब मैं एक होल नंबर यानी कि 2 को लूँगा तो उसका लॉग जो है वो डेसिमल में आएगा। सिमिलरली जब मैं एक होल नंबर 5 को लूँगा तो उसका लॉग जो है वो डेसिमल में आएगा। अब यहाँ पे आपने क्या सीखा है? यहाँ पे आपने कॉमन लॉ की कुछ एग्जांपल देखी हैं कि जब आप बाइनरी नंबर्स के रिलेशन को लेते हैं लाइक 0, 10, 100 एंड 1000, तो आपका आंसर जो है वो होल नंबर आता है। ठीक है, जब आप पॉइंट्स में लेते हैं या डेसिमल्स को लेते हैं तो आपका आंसर जो है वो माइनस में आता है। एंड सिमिलरली जब आप होल नंबर को लेंगे तो आपका जो आंसर है वो डेसिमल में आएगा। तो ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज थी जिसमें हमने कॉमन लॉ को डिस्कस किया है। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें जस्ट आपने जो चीज़ें हैं वो माइंड में रखनी है कि कॉमन लॉ क्या है जिसकी बेस 10 है, और कॉमन लॉ को आप किस तरह लिख सकते हैं, log 10x या सिंपली log x, और ये कहाँ पे यूज़ होता है? साइंटिफिक और इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए। और इसकी एग्जांपल्स में आपने 3 जो है वो 3 टाइप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जिसमें आपने पहला जो है वो बाइनरी रिलेशन के नंबर थे, दूसरा डेसिमल के थे और तीसरा होल के थे। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको आज के लेक्चर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके हमसे पूछ सकते हैं।